फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले के पार्ट में कुछ टेक्निकल पॉइंट पे जैसे 2 क्वेश्चन रह गया था, उसको देख लेते हैं। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस चल रहा था हमारा। तो 2 क्वेश्चन रह गया था, एक रशिया यूक्रेन को क्यों पीट रहा है और दूसरा तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो, है ना। तो देख लेते हैं इसमें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवा दिया था, किस तरीके से उसका मतलब फॉर्मूला बनेगा। चलो इसको देखते हैं। रशिया यूक्रेन को क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है वो जाने। फिलहाल तो इसके बारे में तुम जान ही रहे हो, कई दिन से ये बवाल चल रहा है। देखो तो रशिया यूक्रेन को पीट रहा है, तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या लगाना होगा, डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन। क्योंकि देखो सवाल किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, क्यों से। इसमें देखो कौन सा इस तरीके से सवाल है ना, तो इसमें पहले डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर हेल्प में होता है। तो अब क्योंकि क्यों से शुरू हो रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाई। फिर उसके बाद हेल्प में लगाओगे, हेल्प में इसमें क्या होगा। तो देखो क्योंकि ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस का, अब इसमें रशिया एक देश है, बराबर। तो अब ये कोई एक ही है, इसमें हम यहाँ पे इज लगाएंगे, वाई इज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रशिया, तो लिखो रशिया, वाई इज रशिया। क्या हो रहा है, इसको पीट रहा है। पीटने का इंग्लिश है, काम हो रहा है, क्या होगा, काम जो होगा उसको लिखो। वर्ब की फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगाना होता है, तो काम क्या है, पीटने का। पीटने का इंग्लिश क्या लिख सकते हैं, पीट लिख सकते हैं नॉर्मली, तो पीट लिख दो। फिलहाल अगर किसी पर्सन के हिसाब से बात करो तो उसमें फिर क्या लगेगा, पीट लग गया, वाई इज रशिया पीट। अब क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस चल रहा है, काम अभी चालू है, तो काम चालू है तो आईएनजी लगाते हैं, है ना। तो पीटिंग, किसको पीट रहा है, यूक्रेन, पीटिंग यूक्रेन, क्वेश्चन मार्क। मतलब व्हाई इज रशिया बीटिंग यूक्रेन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि व्हाई इज रशिया बीटिंग यूक्रेन। तो देखो इधर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तुम कौन सा वेल यूज कर रहे हो, तुम कौन सा वेल यूज कर रहे हो। तो सवाल इसमें डब्ल्यूएच वाला यूज करना है, डब्ल्यूएच वाला क्या हो जाएगा, विच, तो विच लगा दो, विच। फिर उसके बाद क्योंकि देखो डब्ल्यूएच वाला यानी विच जब भी यूज होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बैग, तो विच बैग, बैग भी जुड़ जाएगा इसमें, विच बैग, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो वो डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन हो गया, फिर उसके साथ जुड़ने वाला बैग ये भी हो गया। अब उसके बाद में क्या लगाना होता है, हेल्प में। हेल्प में डिपेंड किस पे करता है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा। हेल्प में क्या लगता है, आर लगता है, तो विच बैग आर, बराबर। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम का इंग्लिश होगा यू, तो विच बैग आर यू। अब उसके बाद देखो क्या करोगे, फॉर्मूले के हिसाब से याद करो, फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन, फिर हेल्प में, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना था, वर्ब, कौन सा वर्ब, मतलब काम क्या हो रहा है, तो काम होता है इस्तेमाल करने का, इस्तेमाल का इंग्लिश होगा यूज। अब हमें क्या करना है, इसके साथ आईएनजी जोड़ना, ये ई को हटा दो और यहाँ पे आईएनजी लिख दो, यूजिंग। तो व्हिच बैग आर यू यूजिंग, क्वेश्चन मार्क। और एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर चलो देख लेते हैं इसमें। तो इनका एक मतलब डाउट था कि एक होता है और एक होता है, तो हम है कहाँ लगाएं और है कहाँ लगाएंगे, तो उसमें इनका तो मतलब डाउट था, तो डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो है का सेंस मतलब कोई चीज वस्तु को, या कोई जैसे नॉर्मल अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूँ, अपने से छोटे या कह लो तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से, है ना, उसको बोलना है तो हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं, हाँ चल भाई क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इस तरीके से। खाना खाया, मतलब खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो है मतलब नॉर्मली किसी अपने से छोटे को, या एक तरीके से इनफॉर्मल, या कह लो किसी वस्तु के बारे में अगर जब हम बोलते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, है लगा देते हैं। और अगर किसी बड़े को बोलना हो या रिस्पेक्टेड को अगर किसी को बोलना है तो हम क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देते हैं। यानी जब किसी बड़े को, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि उसको फॉर्मल तरीके से बोलना हो, फॉर्मल यानी सेंस, कहने का सेंस होगा कि जैसे किसी एकदम अपने से बड़ा कोई व्यक्ति है और उसको एकदम रिस्पेक्ट देके बोलना है, तो रिस्पेक्ट तरीके अगर बोलना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे है लगाते हैं। और अगर नॉर्मली किसी को ऐसे ही बोल देना है, हाँ मेरा ऐसे ही, उसमें फिर है बोलते हैं। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है और है नहीं। है रहेगा रिस्पेक्ट के लिए, और है जो है नॉर्मली ऐसे अपने दोस्तों को जो हम बोलते हैं, तो ये चीज़ है। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तब आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया था, अब हमें देखना है
अब ये परफेक्ट टेंस है जिससे हम क्या समझ सकते हैं, तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये होगा कि काम जो है ना पूरी तरीके से क्या कंप्लीट हो चुका हो, परफेक्ट है। इसको पहचान, इसका पहचान में क्या लिख सकते हो भाई, इसमें तुम्हें लिखा होगा चुका है, चुकी है या चुकी है। इस तरीके से सेंटेंस होगा जिसमें हमें लगेगा कि काम पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब काम कंप्लीट हो चुका होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। हम नॉर्मली देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लिखा हो, उससे तो हमें डायरेक्ट मालूम चल ही जाएगा, पर किसी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें लिखा हो तो देखो ये वह स्कूल नहीं पहुंची है ना, तुमने मेरा फोटो नहीं देखा है। तो अब जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें हमें मालूम चल जाएगा कि काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, समझा। और परफेक्ट टेंस में तुम याद रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, चाहे कोई भी टेंस ले लो, प्रेजेंट का, पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, कुछ भी ले लो, तुम्हें बी3 ही लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसका हेल्प में क्या लगेगा, अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो उसमें प्रेजेंट की बात हो रही तो हेल्प में हैज या तो हैव, ये दो चीज लगता है। हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो ये जो हैज होगा, हैज जब इनफॉर्मल तरीके से, हैज सिंगुलर तरीके से लगता है और ये प्लूरल तरीके से, यानी बहुवचन हो तो हैव लगाते हैं और सिंगुलर हो तो हैज लगाते हैं, ये चीज है। और एक चीज याद ध्यान देना इसमें कि नॉर्मली आई जो है वो सिंगुलर है, पर आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगता है। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, इसको भी याद रखना। नॉर्मली इतना फिक्स है कि भाई ये जितने भी सिंगुलर होंगे उसमें हैज लगता है, पर आई एक ऐसा सिंगुलर है जिसके साथ हमें क्या लगाना होता है, हैव लगाना होता है। और भी नॉर्मल सी बात है, भी तो मतलब हम यानी प्लूरल ही है, उसमें तो हैव लगेगा ही लगेगा। तो आई का याद रखना, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। अब देखते हैं इसके फॉर्मूला के हिसाब से समझते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे पहले बात करें अगर अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सा सेंटेंस होगा जिसमें हम हां में या कह सकते हो पॉजिटिवली जवाब दे देते हैं उसमें, तो नॉर्मल या पॉजिटिवली जिसका जवाब देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला समझते हैं क्या किया है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी पहले हमें सब्जेक्ट जिससे हमें स्टार्टिंग करना है वो लिखा होगा, फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखा होगा कि भाई उसका हेल्प वर्ब होगा, हेल्प वर्ब के बाद क्या होगा, हेल्प वर्ब तो पता ही है तुम्हें हैज से हेल्प लगने वाला है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स है भाई, लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ला दो और एक्स्ट्रा वर्ड होता है तो ईटीसी करके लास्ट में जोड़ देना। अब नेगेटिव है तो जो पहला वाला है अफर्मेटिव सेम टू सेम वही रहेगा, खाली एक छोटा सा चेंजेस होगा कि तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। कहीं ना कहीं नॉट तो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। हेल्प वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव यानी कि कह सकते हो कि जिसमें हमें सवाल पूछा जाए। सवाल भी दो तरीके से होते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम कुछ नहीं हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, आंख बंद करके नहीं पूछा हाँ या ना। और दूसरा जो होता है, दूसरा हमें रीजन देना पड़ता है, किसने सवाल पूछा उसमें हम हाँ या ना दे नहीं सकते, डायरेक्ट हमें रीजन बताना पड़ता है, तो सब आ जाएंगे डबल इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव है सेम टू सेम वही डबल इंट्रोगेटिव, बस खाली डब्ल्यू चले क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, बस इतना ही अंतर है, कुछ नहीं। जैसे देखो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहले हेल्प वर्ब लगाओ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी इसी चीज को उठा के आगे ला दो, बस बात खत्म। और डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेम टू सेम यही रहेगा, खाली इससे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाली फैमिली आ जाएगी, कुछ भी क्वेश्चन हो डब्ल्यू वाले वो आ जाएंगे, देखो सेम टू सेम। चलो तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। अब क्योंकि ये लड़की है तो लड़की है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट में हमारा पहले क्या लगेगा, शी लगेगा, तो लड़की इसलिए। फिर उसके बाद क्या है, हैज या हैव में से कोई एक लगाओ, एक ही है ना वो, एक ही है तो क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, शी हैज। फिर उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने का इंग्लिश क्या होगा, ईट। पर यहाँ पे हमें ईट नहीं, ईट का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ना। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, चलो खाना ये हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, क्या खा रही है भाई, तो खाना खा रही है, ईटन फूड, शी हैज ईटन फूड, हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद बबीता उससे मिल चुकी है,
बबीता उससे मिल चुकी है। सब्जेक्ट हमारे क्या बबीता है, बबीता आगे बबीता, फिर उसके बाद क्या है देखो कहाँ गया भाई हमारे ये बबीता, फिर हैज क्योंकि एक ही है सिंगल है ये, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म काम क्या हो रहा है इसमें मिलने का, मिलने का इंग्लिश होता है मीट, और मीट का थर्ड फॉर्म होगा मैच, तो मैच। फिर उसके बाद देखो कहाँ गया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो किससे मिलने की बात हो रही है, उससे, उससे या तो लड़का होगा तो लड़की होगा, लड़की होगी तो लड़का होगा तो हम मीम लगा देंगे, लड़की होगी तो हर लगा देंगे, मानते हैं कि लड़का है। तो कविता हैज मेट हिम, उससे मिल चुकी है, ये हो गया अफर्मेटिव। अब कुछ देखते हैं इसमें कुछ नेगेटिव टाइप के, तो नेगेटिव किस तरीके से, तुमने मेरा फोटो नहीं देखा है, बराबर नहीं देखा, कोई बात नहीं वीडियो देखूंगा, तुमने मेरा फोटो नहीं देखा है। तो देखो तुमने यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, तुमने यू, यू, फिर उसके बाद क्या है हैज है, हम इसको ये यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देते हैं, यू हैव। फिर उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव वाला है तो नॉट लगाओ, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉट लगना पड़ेगा, नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम क्या हो रहा है देखने का, देखने का इंग्लिश क्या होता है शी, और शी हमें इसका थर्ड फॉर्म लगाना है तो नॉट सीन होगा, सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन। तो यू हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा है, तो मेरा फोटो यानी माय पिक्चर, सीन माय पिक्चर, माय पिक्चर जगह नहीं था मैंने आगे किया। तो यू हैव नॉट सीन माय पिक्चर। दूसरा देखो वो स्कूल नहीं पहुंची है, अब इसमें देखो लास्ट में चुका है चुकी नहीं है, फिर भी हमें मालूम चल रहा है कि वो पहुंची नहीं है, परफेक्ट बता रहा है कि हाँ भाई वो पहुंची नहीं है, काम कंप्लीट बता रहा है। तो स्टार्ट करो तो अब क्योंकि ये वर्ब लास्ट में पहुंची लिखा है तो लड़की होगी, सिंपल सी बात है, तो हम क्या लगाएंगे शी, फिर शी के साथ में हेल्प में हमें क्या लगेगा हैज लगता है, तो सी हैज। फिर उसके बाद क्या लगाओगे देखो नॉट लगाओगे, क्या लगा दो नॉट। फिर उसके बाद काम क्या हो रहा है पहुंचने का, पहुंचने का इंग्लिश क्या होगा रीच, रीच। अब उसका थर्ड फॉर्म लगाओगे तो रीच लगा दो। कहाँ नहीं पहुंची है तो स्कूल नहीं पहुंची है तो रीच टू स्कूल, एस एच स्कूल। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या तुम पबजी खेल चुके हो, खेलने वाले बताएंगे भी नहीं खेले कि नहीं खेले। अब क्योंकि ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है और इसका जवाब हम हाया नामे दे सकते हैं, तो हाया नामे दे सकते हैं तो हमारे इंट्रोगेटिव वाला लगाओगे तो स्टार्ट करो, हमें हेल्प में से स्टार्ट करना है तो हैज हैव से स्टार्ट करोगे तो क्या लगाओगे बताओ, हैज हैव, हैव लगेगा। क्यों हैव लगेगा भाई, क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम हो, तुम ही हो, तो तुम है तो तुम के साथ हम क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा तुम, हैव यू। फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है खेलने का, खेलने का इंग्लिश क्या होता है प्ले, और हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। कुछ नहीं आ रहा है कुछ भी तो ईडी छोड़ दो बस, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर में ईडी चल जाता है, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, पर कोई अगर बाई चांस एग्जाम में अगर नहीं तुम्हें करना है ना ईडी छोड़ दो, कुछ तो मतलब एक तरीके से सही चला जाता है ज्यादातर में, पर सब नहीं है ऐसी गलती सब में नहीं करना। तो देखो ऐसा हो गया, ये हेल्प वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, तो क्या करने की बात हो रही है, क्या तुम पबजी खेल चुके हो, पबजी खेलने की बात हो रही है ना, तो हैव यू प्लेड पबजी, पबजी। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा हो गया आंसर, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो क्या रवि किताब पढ़ चुका है, क्या रवि किताब पढ़ चुका है, नाम जवाब देना है, बस कुछ नहीं करो, स्टार्ट कर दो हेल्प वर्ब से, तो हैज है क्योंकि रवि है एक ही है तो हैज लगाओगे, तो हैज सब्जेक्ट हमारा क्या रवि, तो हैज रवि। फिर उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है पढ़ने का, पढ़ना यानी रीड, रीड रेड रेड, तो स्पेलिंग से बनेगा। तो ही सॉरी हैज रवि रेड, क्या पढ़ने की बात हो रही है भाई, तो किताब, तो रेड द बुक, रेड बुक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो हैज रवि रेड द बुक, सिंपल। देखो फॉर्मूला देखो, जब
कुछ क्वेश्चन जब तुम करने लगोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, या दिमाग में बैठ ही जाएगा, उसको उतना टेंशन नहीं लेना कि इतना सारा फॉर्मूला कौन याद करेगा, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दो चार क्वेश्चन ऐसे जब करने लगोगे ना अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। तो हैज हैव ये सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अभी देखो डबल इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, जो तुम्हारा ये है उससे पहले डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चन लगा दो, अब बात खत्म। जैसे क्वेश्चन है देखो अभी यहाँ पे, तो रवि किताब कैसे पढ़ लिया, पढ़ सकता है उसकी मर्जी कैसे पढ़ लिया। अब देखो सवाल किससे शुरू हो रहा है, कैसे से, तो कैसे कैसे का इंग्लिश का होगा हाउ, डब्ल्यूएच वाले हिसाब से देख रहे हैं ना, तो हाउ। अब तुम सोचोगे डब्ल्यूएच का ही नहीं है ना, डब्ल्यूएच, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले लगा दो, फिर हैज हैव लगाओ, तो क्या लगाओगे बताओ, हैज हैव लगेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट हमारा रवि है, रवि के साथ क्या लगता है हैज, हाउ हैज, सब्जेक्ट हमारा क्या रवि, तो हाउ हैज रवि। काम क्या होगा इसमें, पढ़ने का, पढ़ने का इंग्लिश क्या होगा रेड, रीड रेड, रेड क्या पढ़ रहा है, तो बुक, रेड द बुक, भाई कैसे पढ़ लिया उसने बुक, वो बताओ समझना। तो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको तुम सॉल्व करो, तुम्हारा ये परफेक्ट का क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका प्रेजेंट क्या है तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको सॉल्व कर लेना, तो जो भी तुम्हारा परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देख के तुम उसको सॉल्व कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी जो रहेगा उसको नेक्स्ट